Namaskaram everyone. Wish you a very happy Navratri and a very happy Hindu New Year. So welcome back to my channel once again. और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया अभी तक. ग्रो कर रही है धीरे धीरे. सो दिस इज़ माई डे 1 ऑफ नवरात्रा. तो सबसे पहले मैं अपना दूध लेकर आ गई थी नीचे से. मिल्क पैकेट नीचे जो टंगा रहता है बैग, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, उसमें वो दूध डाल के चला जाता है. सो आई ब्रिंग इट इन. तमिल में कुछ कुछ लिखा रहता है, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पढ़ नहीं पाती. उसके बाद मैंने अपना केसर वाला पानी पिया. फिर सुबह ना घी नहीं था, जूठा घी था सारा, व्रत के खाने के लिए घी नहीं था, तो फटाफट से मैंने घी ऑर्डर किया. और मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया कि इस घी के डब्बे में मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है. उसके बाद मैंने फटाफट जो साबूदाना रात को भिगोया हुआ था ना, उसको सुखा दिया था. यहाँ पे मैं डब्बे के ऊपर डब्बा रखकर अपना फ़ोन फोकस करने की कोशिश कर रही थी जिससे मैं वीडियो बना सकूँ. और ये देखिए मखाने भूनते भूनते क्या डिज़ास्टर हुआ, साबूदाना बनाते हुए क्या डिज़ास्टर हुआ. पूरा किचन सिर्फ साबूदाने और मखानों से भर गया था. यहाँ साइड में देखिए मखाने गिरे. मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक इस डब्बे में डाला था. मखाने और मूंगफली में इसमें डालकर हस्बैंड को देने वाली थी, बट एज़ यूजुअल वो लेकर नहीं गए डब्बा, तो बाद में मैंने ही इसको खाया था. सब कुछ करने के बाद, हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद, मैंने फ्लावर्स तोड़े पूजा के लिए. काफ़ी अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन ये फ्लावर्स जो हैं ये काफ़ी होली फ्लावर्स हैं, तो इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ. बास्केट मैंने लिया था और इसमें फ्लावर्स वॉश करना ना बहुत ईजी, अगर हाथ में पकड़ के करो तो पेटल्स टूट जाते हैं. फिर यहाँ पर मैंने अपना पाठ कर लिया था, पूजा कर ली थी. और मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, वो उसके कुछ अध्याय मैंने पूरे किए. मंदिर थोड़ा सा फूलों से सजा लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था. और यहाँ पे जो आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी माँ सरस्वती की, ये बाई चांस मुझे आज के दिन सुबह सुबह मिली. मुझे पता नहीं था, नीचे रखी हुई थी, मैंने खोल कर देखा तो सरस्वती माँ थी, तो मैंने मंदिर पे रख ली. फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी पी, थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी खा ली, और बीच में ही अमेज़ॉन का पार्सल आ गया था. पार्सल लेने गई, हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से आलू भी छील लेती हूँ. रेसिपी भी शूट कर रही थी मैं, और रेसिपी में ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करते पर देखिए कितनी मेरी हालत ख़राब होती है इन आलूओं को छीलने में. मेरे पास पीलर है, लेकिन आलस जो है ना वो बहुत बुरी बला है, किसी ने सही कहा है. तो सिर्फ की पीलर निकालना पड़ेगा, मैं ऐसे छिल रही थी. अब यहाँ पे मेरा अमेज़ॉन का पार्सल आया था, तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वही फोक से मैं खोल रही थी, क्योंकि मैंने अभी खाकर फोक नीचे रखा हुआ था. इसी फोक से मैंने ये पार्सल खोल लिया. दिस इज़ सो अनहाइजीनिक, और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ हाइजीन की. एनीवे, सो ये मेरा सनस्क्रीन है, जो मैं इसको आज से नहीं, जब मैं क्लास 10th में थी तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द ओनली सनस्क्रीन दैट आई यूज़. बीच में मैंने एल शील्ड यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना बड़ा वेदर बहुत ज़्यादा सनी और टैन कर देता है, तो उसके लिए यही वाला सनस्क्रीन जो है वो मुझे बेस्ट सूट करेगा. मैंने फिर से इसकी 2 बॉटल्स मंगाई थी. फिर मेरा दूसरा पैकेट आया था. दूसरा जो पैकेट था उसमें भी मुझे पता नहीं था क्या है, बहुत बड़ा डब्बा था. आप देखिए क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर से. बहुत बड़ा डब्बा, मुझे ढूंढने में कुछ नहीं मिला, और कोने पे पड़ा था ये नेल पेंट रिमूवर. कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा डब्बा और उस डब्बे के अंदर इतना छोटा नेल पेंट रिमूवर. दिस वॉज पथेटिक. मुझे लग रहा था पता नहीं क्या आया होगा. एनी सो आपको पता ही होगा इसका ऐसे कैप खोल कर फिर इसमें से फिंगर इंसर्ट करके हम अपना नेल पेंट क्लीन करते हैं. काफ़ी ज़्यादा नॉन मेसी और ईजी टू क्लीन है, पर इसका जो सेंट है ना, इसमें फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उससे मुझे कभी कभी एलर्जी हो जाती है. रेस्ट बहुत कूल है ये. उसके बाद मैंने फिर से धनिया निकाला, क्योंकि किचन में साथ के साथ सब्ज़ी बना रही थी, सारा धनिया सड़ा हुआ था. थैंकफुली एक दूसरा पैकेट था मेरे पास धनिया का, और वो पुदीना था जो मैं आपको दिखा रही थी. यहाँ पे मैं चटनी बनाने का वीडियो शूट कर रही थी, और देखिए क्या हो गया, मैंने मिक्सर चलते चलते ढक्कन खोल दिया. आई डोंट नो वाई, दिमाग कहाँ रहता है मेरा. और ये किचन की हालत है सिर्फ एक खाना बनाने में. जब वीडियो हम शूट करते हैं ना, उस टाइम पे लगता है ओ कितना सही लग रहा है, कितना नीट एंड क्लीन, कितना कूलली काम कर रहे हैं. लेकिन जब वो हो जाता है ना, और जो बंदा बना रहा होता है, आप बैक साइड स्टोरी देखिए तो इतना मेसी होता है. मेरे पूरे कपड़े, मेरे पूरे बाल, एंड एवरीथिंग वाज फिल्ड विद ग्रीन चटनी. और मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, पूरा इंडक्शन के ऊपर भी था ये चटनी का स्प्रेड एवरीवेयर. आप देखेंगे यहाँ पे मुझे फिर मिक्सर भी क्लीन करना पड़ा, हर चीज़ मुझे क्लीन करनी पड़ी थी. ये सुपरफिशियल क्लीनिंग मैंने दिखाई थी. एंड गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं स्विगी से पिछले 3 बार से नारियल ऑर्डर कर रही हूँ, और मुझे इनका ना होल ही नहीं मिलता कि कहाँ से खोल कर पानी निकालना है. और उनको अगर कंप्लेन करो तो वो डिनाई कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते. एनीवे, फिर मैंने यहाँ पे सफाई करी. ये धनिया और पुदीना जो भी ख़राब सा था, इसका पैकेट मैंने डस्टबिन में डाला. जो भी बर्तन गंदे थे, यूटेंसिल्स ये सब है ना, जो चटनी वटनी बनाई थी, ये सारा का सारा सिंक में डाला. एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सारे बर्तन मुझे अकेले धोने पड़ते हैं. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा टास्क होता है.
हाँ, फाइनली उसके बाद मैं किचन में काम कर ही रही थी तो मुझे गाड़ी की आवाज़ सुना। यहाँ पे मैं दौड़ रही थी गेट की तरफ देखने के लिए कि क्या पता हस्बैंड तो नहीं आ गए, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं ना मैं फटाफट से नारियल पानी में हिट करना स्टार्ट कर देती हूँ। फास्ट था मैंने फटाफट से उनको नारियल पानी दिया था। यहाँ पे मैंने क्रिस्पी पटेटोज़ बनाए थे, इसका मैं शॉर्ट डालूंगी कि मैंने कैसे बनाए थे। मैंने क्रिस्पी पटेटोज़ सर्व किए थे, इसके साथ थोड़े से मैंने मखाने उनको दिए थे और ग्रीन चटनी जो बनाई थी। और सिर्फ इतना बनाने के लिए गाइज मेरा किचन इतना मेसी था जितना आपने पीछे अभी देखा था वीडियो में। इट वॉज़ टू मेसी और मुझे इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ी थी उस चक्कर में। सो आई गेव हिम इज़ लंच। और यहाँ पे ना मैं इनके प्लेट पे चटनी डाल रही थी। सो ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी कि चटनी ठीक है। सो आई वॉज थिंक कि नहीं सड़ी हुई है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था वैसे क्यों कह रही चटनी ठीक है। ही वॉज जस्ट आस्किंग कि व्रत है तो उसमें ही चटनी खा सकते हैं या नहीं खा सकते। फिर मैंने ये बिना नमक के थोड़े से मखाने खाए थे। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम में मैं क्या करती हूँ 5:30-6 बजे के आसपास ही ना सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। उजाला ही रहता है फिर भी, क्योंकि मुझे नीचे अंकल आंटी की लाइट ऑन करने भी जाना पड़ता है। वो लोग यूजुअली इस टाइम पे घर पे रहते नहीं है, ना ही आंटी होती है ना अंकल होते हैं। सो आलस के चक्कर में ना बाद में अंधेरे में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ही लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं से कुछ भी आपके ऊपर गिर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप उजाले में ही अपनी लाइट्स ऑन कर दो गेट की, और जहाँ जाके भी लाइट्स ऑन करनी होती हैं। ये देखिए, तो मैंने लाइट ऑन कर दी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसके शॉट्स ले लिए। फिर ऊपर आकर मैंने कॉफ़ी के लिए पानी चढ़ाया, और जितने भी सूखे बर्तन थे ना इनको सब मैंने लगा दिया, इनकी जो भी जगह थी। उसके बाद कॉफ़ी मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी। अपनी कॉफ़ी भी बनाई और हस्बैंड की कॉफ़ी भी बनाई, और कॉफ़ी लेकर मैं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर हमने बात की। उसके बाद यहाँ पे ना गाइस मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सब्ज़ी में तड़के के लिए जीरा डाल रही थी और वीडियो बना रही थी। तो पूरा का पूरा जीरा जितना था ना मेरे बोल में, वो सारा जीरा का इसमें तेल में पड़ गया। एनीवे फिर वही हासिल। उसके बाद मैंने नहाया धोया, अपनी पूजा पाठ की, जो भी मेरा पाठ चल रहा है मैंने उसको कंप्लीट किया, थोड़ी आरती की। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्की आलू की सब्ज़ी बनाई। अब यहाँ पे क्या है ना, कुट्टू का आटा तो मिलता नहीं है, और मुझे कुछ भी नहीं मिला था जिसको मैं खाऊं। और रात को ये रहता है कि कुछ फिलिंग चाहिए होता है, चाहे कुट्टू की रोटी हो, सिंघाड़े के आटे की रोटी हो, या फिर कोई भी ऐसा आप व्रत का आटा मिल जाए। पर नहीं मिला तो मैंने क्या किया, साबूदानों को ग्राइंड कर लिया और उसका आटा बनाने की कोशिश की। पर वो ना ग्राइंड प्रॉपर्ली नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं जब ग्राइंड करी तो किसी का फ़ोन आ गया था। सो आई वॉज बिजी टॉकिंग और मैंने ध्यान नहीं दिया, और फील में मैंने ये ऐसे आटा गूँथ दिया। एंड इट वॉज सो डिफ़िकल्ट इसको बनाने के लिए, इतना मुश्किल था बेलने के लिए। आप देखेंगे कि कितने मुश्किल से मैं ये बेला है, लेकिन बहुत मेहनत करके और पेशेंस के साथ है ना मैंने ये, देखना आपको मैं दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर बेल कर मैंने 3 ऐसे छोटे छोटे बनाकर रख दिए, और फिर देखिए घी कैसे नीचे गिर रहा है। वाइल यूर शूटिंग ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 2-3 काम एक साथ कर सको। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से एक ट्राईपॉड स्टैंड खरीद लूँगी। एनीवे फिर ये डिनर में मैंने आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी मखाने की खीर, और ये जो साबूदाना पीसा था इसकी रोटी सी बनाई थी। बाकी बाद में जो बर्तन बचे हुए थे लगाने के लिए वो बर्तन लगा लिए। और अपना जो सुबह में केसर और किशमिश का पानी पीती हूँ उसको भिगो के रखना होता है, तो इसमें मैंने एक स्टैंड केसर डाला था, एक ऑलरेडी बचा हुआ था, और यहाँ पे मेरा हाथ गीला था और मैंने गीले हाथ से केसर के डब्बे से केसर निकाल लिया था। एनीवे मैंने इसमें डाला, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। अब टाइम था रूम में जाने का, तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। लाइट्स ऑफ करके मैं अपनी कॉफ़ी लेकर रूम में चली गई थी। वहाँ पे मैंने हस्बैंड को कॉफ़ी दी, और अपनी कॉफ़ी ना मैं वहीं पे छोड़ दी। और उसके बाद मुझे फ़ेस वॉश करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था। तो इतना मेरा फेस स्टिकी था, तो मैं ये न्यूट्रिजिना वाला फ़ेस वॉश अभी यूज़ कर रही हूँ पिछले कुछ महीने से, एंड इट्स वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ेस वॉश किया था। फ़ेस वॉश करके वाइप करके एक आजकल मैंने नया सीरम मंगाया है, तो मैं बड़े स्टाइल से उस सीरम को, क्योंकि वीडियो बन रहा था, तो अपने फेस पे लगाया था। मेरा हल्का फुल्का स्किन केयर। फिर जो कपड़े सुबह धोने थे उनको मैंने मशीन में डाला, और मेरे फादर इन लॉ को 4 धाम यात्रा करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना था, वो किया। और ये देखिए, ये ना मैं कॉफ़ी वापस गर्म करके मैंने वापस इसमें थोड़ा सा और कॉफ़ी मिलाई है, क्योंकि मेरी कॉफ़ी जो है वो पूरी ठंडी हो गई थी। सो येस फिलहाल दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना यार प्लीज़।